हमारे साथ जुड़ रहे हैं फॉर्मर छत्तीसगढ़ सीएम, 3 टाइम द लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम छत्तीसगढ़ के डॉक्टर रमन सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज तक पर। सर, रुझान आने भी जो है वोटर टर्नआउट 5% अभी राजनांदगांव में, क्या इस बार लग रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा मुद्दा राजनांदगांव में उभर के आ रहा है। कह रहे हैं कि बीएनसी का जो मिल था आपके कार्यकाल में बंद हुआ, उसके बाद कोई दूसरा स्रोत एम्प्लॉयमेंट का कोई दूसरा स्रोत लोगों को मिला नहीं। काफी नाराजगी उनमें नजर आई। क्या कहेंगे? पहली बात तो बीएनसी मिल बंद हुआ वो कांग्रेस के शासनकाल में, केंद्र सरकार में जब कांग्रेस की सरकार थी और उनकी असफलता की वजह से हुआ, और एक नहीं 65 मिलों को बंद करने का साजिश किया गया। जहाँ तक सवाल है तो कभी राहुल गांधी आके बोलता है मैं शुरू कर दूंगा, कभी भूपेश बघेल आके, ये झूठी घोषणाएं मत करें। यहाँ पे औद्योगिकरण के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। सर, आज सुबह ही 6 बजे एक आईडी ब्लास्ट हुआ जिसमें निरीक्षक श्रीकांत घायल हो गए हैं। काफी ज्यादा जो गतिविधियां हैं वो बढ़ गई हैं। 9 बीजेपी लीडर्स की किलिंग भी हो गई है और नक्सलिज्म करीब है, कह रहे हैं खात्मे के। ये तो टारगेट किलिंग का मामला है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चिन्हांकित करके मारा जा रहा है चुनाव को प्रभावित करने के लिए। सर, टीएस सिंहदेव ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। कहा कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में राम की कोई चर्चा ही नहीं की गई है। कह रहे हैं कि वो तो जय श्री राम का नारा भी भूल चुके हैं। वो हिमंत बिस्व शर्मा के बाबर और अकबर वाले कमेंट पे उन्होंने ये रिस्पांस दिया। क्या कहेंगे राम पॉलिटिक्स पे छत्तीसगढ़ में? घोषणा पत्र में कोई राम का जिक्र करने की जरूरत नहीं। जब दिल में राम हो तो फिर अलग से कागज में लिखने की जरूरत नहीं होती। और राम मंदिर का निर्माण पूरा अंतिम चरण में है, जनवरी में होने वाला है, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं। सर, आखिरी सवाल। कल बेमेतरा में चीफ मिनिस्टर ने कहा था, जब उनसे पूछा गया कि किस तरह से वो लड़ने वाले हैं इस बार विजय बघेल से, कितनी चुनौती वो देंगे विजय बघेल को पाटन सीट में, तो उन्होंने कहा रिश्ते में तो वो उनके बाप लगते हैं। क्या कहेंगे, आपकी रिएक्शन इस पर? अब उसके पास आत्मविश्वास पूरी तरीके से डगमगा गया है। फिल्मी डायलॉग मारने से जब इस प्रकार की बात कर रहे हैं तो ये बताता है कि भूपेश बघेल का आत्मविश्वास पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और विजय बघेल इस चुनाव में जबरदस्त चुनौती के रूप में आए हैं। और ये मैं मान के चलता हूँ कि भूपेश बघेल चुनाव हारेगा। सर, ईडी के लगातार रेवलेशंस हो रहे हैं। शुभम सोनी का जो वीडियो आया है, जो उसने ईडी को भी भेजा है रिटन कंप्लेन के साथ, बहुत सारे रेवलेशंस आ रहे हैं जिसमें बहुत ही एक्सप्लोसिव रेवलेशंस ये करते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने 508 करोड़ रुपए भूपेश बघेल को दिए। ऐसा शुभम सोनी का कहना है, ईडी को वो बता रहे हैं। भूपेश बघेल चाहते हैं कि वो 509 करोड़ के साथ उनका पैसा लेते हुए फोटो आए। भूपेश जी यही चाहते हैं कि उनका फोटो ऐसे आए जिसमें 509 करोड़ शुभम सोनी उसको दे रहा हो और यही प्रमाण पत्र चाहते हो। अरे जब शुभम सोनी खुद बोल रहा है, जो महादेव ऐप का डायरेक्टर है, कि मैंने दिया है, इससे बड़ा प्रमाण हिंदुस्तान के किसी न्यायालय के लिए और कहाँ होगा। बयान दे दिया उसने। भ्रष्टाचार के इससे ज्यादा पुख्ता और प्रमाणित मामला कहीं नहीं मिलेगा आपको। सर, और ये भी कहा कि बीजेपी घबराई हुई है, इसलिए मोदी अस्त्र निकल गया है, ईडी बना मोदी अस्त्र। आत्मविश्वास किसका गड़बड़ाया है? पिछले 4-5 दिनों से टीवी में एक एक चेहरा दिख रहा है, मालूम होता है। तो पूरी तरीके से महादेव ऐप के इस खुलासे के बाद मुख्यमंत्री जी का चेहरा छत्तीसगढ़ की जनता के सामने उजागर हो गया।